नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। 5 जून को मैंने एक वीडियो डाला था आपके लिए और उसमें मैंने बताया था कि चुनाव नतीजे आने के बाद जो है जब एनडीए की सरकार बनेगी उसमें 3 मंत्रालय कम से कम जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी दलों को नहीं देंगे। वो उसे अपने पास मतलब बीजेपी के हिस्से में रखेंगे। ये 3 मंत्रालय थे, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। दरअसल मैंने ये बात जो कही थी उसका आधार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जून शाम को बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में दिया गया उनका भाषण। तो आप मेरे उस दिन के वीडियो को आप जरा देख लीजिए कि जो मैंने उस दिन बात कही थी वो अक्षरशः सही साबित हुई। आप जरा 5 जून के मेरे वीडियो को आप देख लीजिए, फिर हम इस पर आगे बात करेंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। इस भाषण में उन्होंने एक बात और कही, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने दरअसल अपने इस भाषण में ही वो क्या क्या दूसरों को मंत्री पद दे सकते हैं, कौन कौन सा मंत्रालय दे सकते हैं और कौन कौन सा वो खुद यानी कि बीजेपी अपने पास रखेगी, इसकी एक झलक आपको इसमें से शायद मिल जाए। 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि भाई जो है भ्रष्टाचार पर जो है उनका पहले की तरह अटैक जारी रहेगा, बल्कि अब जो है इस तीसरे टर्म में वो भ्रष्टाचार पर और जोरदार तरीके से प्रहार करेंगे। इसका मतलब है कि जो तमाम ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आती है, तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री वो अपने पास मतलब बीजेपी अपने पास रखेगी। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में कही। आप इसे भी जरा सुन लीजिए, फिर मैं इस पर जो है कुछ कहूंगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो है रक्षा प्रोडक्शन में, डिफेंस प्रोडक्शन में वो भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगता है कि अचानक उन्होंने रक्षा मंत्रालय की बात क्यों की, रक्षा से जुड़े मुद्दे की बात क्यों की। तो अगर इसका अर्थ ये भी निकाला जाए कि रक्षा मंत्रालय भी वो न तो जेडीयू को देने वाले हैं ना ही टीडीपी को देने वाले हैं। तो आपने देखा कि कैसे मैंने उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के आधार पर ये अनुमान लगाया था कि ये 3 मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने दलों के पास रखेंगे, किसी और को नहीं देंगे। और आखिर वही हुआ। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर किसी नई कहानी के साथ हाजिर होंगे।
तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।